अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफे खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास, चैप्टर 7 का आगाज हमने किया है। हमने देखा था जर्नल इंट्रोडक्शन एंजाइम का। आज हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं एंजाइम क्या होते हैं, उनके काम करने का तरीका और कौन कौन सी चीजें उनके काम पर असरअंदाज होती हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमारा टॉपिक है एंजाइम्स। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, नेचर वाइज प्रोटीन होते हैं और बेसिकली बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं। जानदारों में होने वाले केमिकल रिएक्शन को मिलियंस ऑफ टाइम उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। जानदारों में होने वाले केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज करते हैं, मींस रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स जल्दी बनाते हैं और मिलियंस ऑफ टाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं। तो आइए देखते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के। एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स या एंजाइम्स के खवास क्या होते हैं। तो सबसे पहला है केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स, यानी कि एंजाइम्स की केमिकल नेचर क्या है, केमिकल बनावट क्या है। तो बेटा एंजाइम्स जो हैं वो दे आर प्रोटीन इन नेचर। बेसिकली आपने कुछ बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े थे जिसमें आपने पढ़ा था लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। तो एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। हमारी बॉडी के अंदर इनको सिंथेसाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, कि अमाइनो एसिड के खास सीक्वेंस के जोड़ने से एंजाइम्स को बनाया जाता है। इसमें 100 से लेके 1000 तक अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं एंजाइम की और डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है उनका अमाइनो एसिड्स का। तो ये बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ये याद रखना आपने कि प्रोटीन से बनते हैं एंजाइम, यानी प्रोटीन के बने होते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर से मुराद है कि बेटा एंजाइम्स जो होते हैं ना ये रफली राउंड इन शेप होते हैं। रफली राउंड इन शेप, आप गोल भी कह सकते हैं। ग्लोबुलर, जब अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो लॉन्ग चेन्स ऑफ प्रोटीन बनती हैं। प्रोटीन की चेन्स को ये मोड़ तोड़ के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर। अब 3D स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? 3D स्ट्रक्चर कोई भी ऐसी चीज जो खाली तस्वीर ना हो, जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और मोटाई भी हो, दैट इज कॉल्ड 3D स्ट्रक्चर। ये 3D स्ट्रक्चर है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये मोटाई है इसकी, ये ठीक है। मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है एंजाइम्स का, दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड ग्लोबुलर इन नेचर। और ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का, ये अलाउ करता है एंजाइम की एक्टिव साइट्स को, ताकि सबस्ट्रेट आके उसकी एक्टिव साइट्स पे जुड़ सके। एक्टिव साइट्स बेटा वो पार्ट है एंजाइम का जो भी हिस्सा रिएक्शन में हिस्सा लेता है, जहां पर सबस्ट्रेट आके जुड़ता है और एंजाइम उसको कैटालाइज या कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट्स में। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट बेटा वो रिएक्टेंट्स हैं, वो चीज है जिसे कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में, उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक रोटी का लुकमा खाया, तो वो जो रोटी का लुकमा है ना, फर्ज करें वो च्यू करने के बाद हम अपने स्टमक में ले गए, वो है सबस्ट्रेट। अब उस रोटी के लुकमे में है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कैंची है, दैट इज एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब यहां पे ये सबस्ट्रेट है जिसे 2 टुकड़ों में तकसीम करना है, तो ये आएगा इस कैंची में, यहां लगेगा, ये एक्टिव साइट में आके लगेगा। ये सबस्ट्रेट है टिश्यू पेपर, और कैंची उसे इस तरह से काट के 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगी, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बना देगी। नेक्स्ट इज स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, लाइक डिफरेंट सबस्ट्रेट्स के लिए डिफरेंट एंजाइम है। लाइक अगर आपने खुराक में खाया स्टार्च, तो स्टार्च को कन्वर्ट करने वाला या स्टार्च को कैटालाइज करने वाला डिफरेंट एंजाइम होगा। प्रोटीन को काटने वाला डिफरेंट एंजाइम होगा। डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए मखसूस एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि एंजाइम है अमाइलेज, और ये स्टार्च की ब्रेकडाउन में इस्तेमाल होता है। इसी तरह मुख्तलिफ एंजाइम मुख्तलिफ सबस्ट्रेट के लिए यूज होते हैं। इंट्रासेलुलर एंजाइम एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। सम एंजाइम्स आर इंट्रासेलुलर, जो कि सेल के अंदर काम करते हैं। ऐसे एंजाइम जो सेल के अंदर काम करते हैं उन्हें इंट्रासेलुलर एंजाइम कहते हैं, जैसे कि एंजाइम्स जो इस्तेमाल होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में। और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स जिनको सक्रीट किया जाता है डिफरेंट कैविटीज में, जो सेल्स के बाहर काम करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जिनको सक्रीट किया जाता है स्टमक के अंदर, और वो खुराक की डाइजेशन करते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स जो सेल के बाहर काम करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहलाते हैं।
कोफैक्टर्स ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम्स के कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स आर सच नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नेसेसरी टू कैरी द एंजाइम एक्टिविटी प्रॉपरली। कोफैक्टर्स ऐसे नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होते हैं अपना काम ठीक तरीके से करने के लिए। ऐसे समझ लें कि हेल्पर्स हैं ये एंजाइम के, लेकिन नॉन प्रोटीन नेचर है, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन नेचर है, और ये एंजाइम का प्रॉपर वर्किंग के लिए जरूरी होते हैं, इन्हें कोफैक्टर्स कहते हैं। अब कोफैक्टर्स की अगर बात करें तो ये टू टाइप्स के कोफैक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल आयंस लाइक आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं। इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर बेटा टू टाइप्स के होते हैं, कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाइंड विद एंजाइम्स, ये टाइटली बाउंड होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम्स के साथ। अगर इनकी एग्जांपल की बात की जाए तो डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन लाइक बायोटिन एंड हीम ग्रुप, और दूसरी टाइप है ऑर्गेनिक कोफैक्टर की, वो है कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स आर लूजली अटैच विद एंजाइम्स, और ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वो अलग भी हो सकते हैं, हल्के से अटैच होते हैं, टाइटली पैक नहीं होते, टेम्पररी अटैच होते हैं, और उनको अलग अलग भी हो सकते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन हैं और सम न्यूक्लियोटाइड्स हैं लाइक NAD और NADP। एंजाइम एक्शंस इन कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन, किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में एंजाइम्स का किरदार, एंजाइम्स का क्या एक्शन है। डिफरेंट एंजाइम्स यूज होते हैं, सीरीज ऑफ एंजाइम्स आर यूज इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में डिफरेंट एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं। पहले एक एंजाइम आता है, वो एक काम करता है, एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलता है, फिर उस प्रोडक्ट को दोबारा से एक नया एंजाइम आके मुख्तलिफ और प्रोडक्ट्स में बदलता है। इस तरह सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, यानी कि सीरीज ऑफ प्रोसेस ऑफ एंजाइम्स हो रहा है। मुख्तलिफ एंजाइम्स आते हैं, वो अपनी अपनी बारी पे उस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और उनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एक एंजाइम हिस्सा ले रहा है। यही था हमारा बेटा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। डेली वीडियो 6 बजे अपलोड की जाती है। हम कोशिश करते हैं आपको बेटा विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस पढ़ाने की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें दिए गए लिंक्स पे। अल्लाह हाफिज।